हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज सारे काम बहुत जल्दी निपटाना है। इसका एक कारण है, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा है एनिवर्सरी और आज के दिन मैं कहीं घूमने भी जा रही हूँ। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आज मैं अयोध्या जा रही हूँ। भगवान श्री राम के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा आज मेरी सालगिरह पर। और एक खुशी और है मेरे लिए क्योंकि मेरे भाई बहन आज मेरे घर आ रहे हैं, मेरे ससुराल। तो मैं बहुत जल्द उठकर काम धाम करे ले रही हूँ क्योंकि वो लोग 9:30 बजे तक मेरे घर आ जाएंगे। अकेले खाना बनाकर पोछा लगाना, सारे घर का काम करना जल्दी जल्दी बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह एडजस्ट किया बहुत। और मैं भी नहा धोकर एकदम फ्रेश हो चुकी थी और इन लोगों का वेट भी कर रही थी कि हाँ आ जाएं। ये लोग आ चुके हैं। हम नाश्ता पानी करके कुछ टाइम बैठे, सभी लोग बातें कर रहे थे। मेरी शादी 2 मई 2023 को हुई और आज 2 मई 2024 की डेट है और सभी लोग आ चुके हैं। हम बहुत खुश हैं। सभी लोग काफ़ी टाइम साथ में एंजॉय किए। उसके बाद जो समय बचा था शेष, उसमें हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर भी गए ताकि ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो। मेरे हस्बैंड को टी शर्ट लेनी थी और हमें उनको अपने मनपसंद की टी शर्ट दिलवानी थी क्योंकि हमने जो शूट लिया था मैं चाहती थी कि उसी कलर का शर्ट उनको पहनाऊं। तो इसलिए मैं और मेरी बहनें भी साथ में सभी लोग गए, शॉपिंग किए। शॉपिंग करके वहाँ से आने के बाद सभी लोग रेडी हो गए। उसके बाद हम लोग अयोध्या के लिए निकल चुके थे। अयोध्या की धरती की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। रास्ते में कुछ इसी तरह एंजॉय करते हुए हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच चुके थे और मंदिर के पास हम लोग एकदम नज़दीक पल पल पहुंच रहे थे। आप देख रहे हैं कि गेट की एंट्री कितनी प्यारी है। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। ये मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर बाहर का ही एरिया है जहाँ पे मंदिर का जो डेकोरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है यहीं से। अगर रात का समय होता तो लाइटिंग और भी ज़्यादा प्यारी लगती, लेकिन हम लोग दिन के समय आए हैं। फिर भी हम लोग भगवान श्री राम के पास आए हैं तो सब कुछ अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही है। और ये बाल रूप मंदिर है भगवान श्री राम का। ये मेन मंदिर तो नहीं है, ये साइड में जो आसपास के छोटी छोटी मंदिरें होती हैं, ये वहाँ का सीन है। हम सभी रास्ते में घूम रहे थे धीरे धीरे और वीडियो भी साथ में बना रहे थे। काफ़ी अधिक भीड़ है, अभी मंदिर अनकम्प्लीट है, फिर भी भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पूछिए मत। मेन मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगानी पड़ती है और अपने सारे सामान लॉकर में जमा करना पड़ता है। और वहाँ पे फ़ोन चलाना और फ़ोन को ले जाना, फ़ोटो क्लिक करना एकदम सख्त मना होता है। लॉकर में फ़ोन को जमा करना पड़ता है, फिर भी तभी अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे माता जी का रसोई था, माता सीता का, और तो हम लोग अंदर चले आए देखने के लिए। यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे और कुछ ज्ञान की बातें भी बता रहे थे, साथ में एक भस्म दे रहे थे। काफ़ी जब आप तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो काफ़ी लोग ठगने के लिए भी बैठे रहते हैं, तो आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। और वहाँ पे काफ़ी बंदर थे, बंदरों को हम लोग पूड़ी घर से बना कर ले गए थे। तो ये हुआ कि चलो बंदर को भी खिला देते हैं, थोड़ा पुण्य का कार्य तो करना ही बनता है अगर आप धार्मिक प्लेस पर जा रहे हो तो। ये मेन गेट है, मेन मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं और ये काफ़ी लंबा चलना पड़ता है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाया है। अभी मंदिर अनकम्प्लीट है, फिर भी काम चालू है और जब मंदिर कंप्लीट होगी तो अयोध्या का नज़ारा ही कुछ और होगा। लेकिन मंदिर में भीड़ कम नहीं रहती, भीड़ बहुत अधिक रहती है क्योंकि सभी चाहते हैं कि मंदिर को देखना। यहाँ पे सरकार लगातार अपनी आवाजाही लगाई रहती है और
मंदिर अभी अभी उद्घाटन हुआ है, तो लोगों के मन में एक उत्साह रहता है कि नहीं, हमें जाना है, हमें देखना है। और तो सभी जाते हैं, सभी जाइए और दर्शन ज़रूर कीजिए। थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी मंदिर अनकम्प्लीट है और कंप्लीट हो रही है, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो भी दोबारा चले जाइएगा। हम लोग मंदिर का दर्शन करने के बाद आ गए हैं सरयू घाट। यहाँ घाट बहुत अधिक है, मतलब कि बहुत अधिक का मतलब है कि कई घाट हैं, जैसे राम की पैड़ी, कच्चा घाट, पक्का घाट। राम की पैड़ी तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें ठीक ढंग से लोकेशन नहीं मिल पा रहा था एकदम पास में ही, लेकिन लोकेशन कुछ इधर उधर ऐसे बता रहा था कि हम लोग पहुंच नहीं पाए। तो हम लोगों को सामने सबसे पहले कच्चा घाट ही दिख गया, तो ये हुआ कि सरयू जी तो यहाँ भी है, चलो यहीं दर्शन कर लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। और सच बताएं, जब गए ना वहाँ पे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। एकदम स्वच्छ पानी और एकदम ठंडक, और इतनी गर्मी पड़ रही थी कि जैसे ही वहाँ पे पास में माता जी के पास गए, एकदम मन हो उठा कि तुरंत जाके नहा लें। माता जी को प्रणाम करके हम सभी नहाने की प्लानिंग में नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था घर से नहाकर चलेंगे, माता जी के दर्शन कर लेंगे, जल पी लेंगे, इतना बहुत है। लेकिन जैसे ही वहाँ गए ना तो खुद को नहाने से रोक नहीं पाए, और कपड़े नहीं लिए थे साथ में, फिर भी किसी तरह एडजस्ट करके कुछ लोगों का टी शर्ट लिया, और पास में एक दुकान थी तो वहाँ से जाकर तुरंत 2 चड्डे खरीदे, और भाई की टी शर्ट को उतार कर भाई की टी शर्ट पहने और खूब एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे तक हम लोग पानी के अंदर ही रहे। पानी इतना अधिक ठंड था कि यकीन मानिए कि पैर गर्मी में भी अकड़ जा रहा था, एकदम अकड़न सी महसूस होने लगी थी, पैर रखते नहीं बन रहा था। हमें आरती में रुकने का बहुत ही मन हो रहा था क्योंकि 5 बज चुके थे। पंडित जी से हम लोगों ने पूछा कि आरती कब होगी, तो उन्होंने कहा कि 7 बजे आरती होगी। मेरा बहुत ही मन था कि मैं सरयू जी की आरती को देखूं, और क्योंकि जब कीर्तन जैसे आरती होती है, ढोल नगाड़ा बज के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और मेरा मन था कि मैं रुकूं। लेकिन जब आप फैमिली के साथ जाते हो तो कोई थक जाता है, वहाँ पे काफ़ी कैटेगरी के लोग आपके साथ जाते हैं, कोई कमज़ोर तो कोई कम घूमने वाला, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती। कोई कहे नहीं हम थक गए हैं, अब घर चलना है, इस तरीके से प्लानिंग नहीं हो पाई और हम शाम तक नहीं रुक पाए। लेकिन मन बहुत हो रहा था रुकने का। आज मेरे शादी का सालगिरह है, तो हमने सोचा था घर पर ही मना लेंगे, लेकिन इसी वर्ष हमारे पिताजी यानी ससुर जी का डेथ हो गया था, तो घर पर मनाना हमने उचित नहीं समझा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, एक तीर्थ स्थल पर घूम भी लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इसी बहाने बाहर एंजॉय भी कर लेंगे आज के दिन। और केक तो आज हम काटेंगे नहीं। भगवान श्री राम के दर्शन हो गए और पवित्र अयोध्या धाम में मेरी यात्रा हुई, यही काफ़ी है मेरे लिए। आज के दिन हमें पापा की याद भी आई कि पापा होते तो नज़ारा कुछ और होता, सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन आज पापा नहीं हैं। ऐसे मौके पर कोई बात नहीं, किस्मत में जो होता है उसे कौन रोक पाता है, और जिसकी मृत्यु जिस समय लिखी होती हो उसको उस समय जाना ही होता है। अयोध्या धाम में मुख्य स्थान जो है घूमने के, हनुमानगढ़ी, माता सीता और प्रभु श्री राम के रहने के स्थान, कनक मंदिर, भगवान दशरथ का मंदिर और सरयू घाट, राम पैड़ी घाट, ये कुछ मुख्य स्थान है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने अयोध्या में हर जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए समय व्यतीत किया, गए, दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी कृपा से हम लोगों ने अयोध्या में एंजॉय किया। भगवान की कृपा रही तो एक बार पुनः जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगी तो हम सब पुनः वापस आएंगे और भगवान जी के दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि जैसे सीता राम की जोड़ी होती है, माता गौरी शिव की जोड़ी होती है, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करें, जीवन में उन्नति करें, बढ़ें आगे। और आज मेरी एनिवर्सरी है तो मेरी छोटी बहन ने कुछ गिफ्ट बनाए हैं मेरे लिए, जो कि स्पेशली हैंडमेड गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। वो एक आर्टिस्ट है और उसने कहीं आर्ट सीखा नहीं है, वो खुद से बनाती रहती है, कुछ यूट्यूब का हेल्प लेती है
और बहुत ही अच्छा आर्ट बनाती है वो। और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे बुआ के लड़के ने एक गुड्डा गिफ्ट दिया है हमें। उसके बाद शाम हो गई थी, हम लोग खाने पीने आज एक छोटी सी पार्टी हो गई आज शाम मेरे एनिवर्सरी पर। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वीडियो जो होता है वो स्टडी व्लॉग होता है। आज मेरा एनिवर्सरी था और हम लोग घूमने आए थे, तो हमने इस वीडियो को भी डाल दिया है।